वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह किसी अनजान लड़की को यह नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। वह भाग गया था क्योंकि वह अपने पिता को एक और दिन पीटना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके पिता वेलू और उसकी बहनों की कमाई का सारा पैसा छीन लेते थे और उसे शराब पीने में खर्च कर देते थे। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता। यह जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी है। तो आप यहाँ क्या करने जा रहे हैं? अमीर बनो। वह उसके बगल में बैठ गई। वेलू थोड़ा हट गया। उसे भूख सताने लगी और उसने मुंह बनाकर अपना पेट दबा लिया। भूख लगी है? लड़की ने पूछा। यहाँ उदास होकर बैठने बनाने से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा चेहरे के। अगर तुम चाहो तो मैं कुछ ढूंढ सकती हूँ। उसने अपना बोरा उठाया और चलने लगी। वेलू बेंच पर बैठे रहे। वह क्या करे? क्या उसे इस लड़की का अनुसरण करना चाहिए? वह उसे कहाँ ले जा रही थी? वह भीड़ में गायब हो रही थी, इसलिए उसे जल्दी से अपना मन बनाना पड़ा। ठीक है, उसने निर्णय लिया। वैसे भी मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। जाना। वह उछलकर उसके पीछे भागा। वह देख ही नहीं रही थी, वापस देखने के लिए कि वह कहाँ था। मुंह बनाना, दर्द के कारण चेहरे पर मुड़ी हुई अभिव्यक्ति, उदासी से। काम पर बच्चे। वेलू अपने दोस्त के पीछे पीछे भीड़ भरी सड़कों से होकर जाता है। बड़ी इमारत के पीछे एक बड़ा कूड़ादान है। वेलू को आश्चर्य होता है कि आखिर वे वहाँ क्यों हैं। जब लड़की स्टेशन से बाहर निकल रही थी तो उसने उसे पकड़ लिया। जब वे सड़क पर आए तो वेलू ने पाया कि गाड़ियां आती रहती है और कभी किसी के लिए नहीं रुकती। चारों ओर से धुआं और धूल उसकी ओर उड़ने लगी, जिससे उसका सिर घूमने लगा। भागने के लिए जगह ढूंढने से पहले उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। वेलू झिझकता रहा और लड़की अंततः उसे दूसरी तरफ खींच ले गई। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? गायें चरा रहे हैं। अगर आप इस तरह सड़क के बीच में खड़े रहेंगे तो आप चटनी बन जाएंगे। वेलू का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन और तेज गति से गुजर रहे ट्रैफिक को देखा। वे इससे उबरने में कैसे कामयाब रहे? वे कुछ के नीचे सड़क के किनारे चले। उसका सिर घुमाना, उसे सिरदर्द देना, चक्कर आना, यहाँ दौड़ाना, मारना, कुचलना और पीसकर चटनी बनाना। ऐसा ही हुआ। विशाल साइन बोर्ड। वेलू ने तस्वीरों पर नजर डाली। बनियान, कार के टायर, कलम, एक बक्सा पकड़े हुए महिला। सारा लेखन अंग्रेजी में था, इसलिए उसे इसका मतलब नहीं पता था। लड़की एक चौड़े पुल पर मुड़ी और ऊपर चली गई। वेलू रुक गया और रेलिंग के ऊपर से झांकने लगा। उसके नीचे सड़क शहर तक जाती थी। दूर से उसे बड़ी बड़ी इमारतें और मीनारें दिखाई दे रही थी। अधिक सड़कें। उस बड़ी इमारत को देखें जिसके चारों ओर दीवार है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप जल्द ही वहां बार गिनने लगेंगे। लड़की मुस्कुराई और एक विशाल इमारत की ओर इशारा किया। वेलू ने तिरछी नजर से तमिल चिन्ह पढ़ा, सेंट्रल जेल। क्यों? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस पकड़े मत जाओ। सी, बस इतना ही। उसका क्या मतलब है? वेलू ने आश्चर्य किया।
इस बीच लड़की पहले से ही अपने कंधे पर बोरी के साथ पुल से नीचे जा रही थी। इसमें क्या था? उसने उसे उसमें प्लास्टिक के कप डालते हुए देखा था। स्टेशन। तुम उस बैग में क्या ले जा रहे हो? चीजें, बोतलें, कागज। वेलू को आश्चर्य हुआ कि वह उनके साथ क्या कर रही थी, लेकिन उसे और कोई प्रश्न पूछने में शर्म आ रही थी। अभी भी सुबह थी, लेकिन सूरज की रोशनी तारकोल पर गिर गई और वेलू के नंगे पैर जल गए। यह कीचड़ भरी सड़क पर चलने जैसा नहीं था। वह पसीने से लथपथ था। उसने छाया में चलने और उसी समय लड़की के साथ बने रहने की बहुत कोशिश की। वह सचमुच बहुत तेज चलती थी। खाना कितनी दूर था? लगभग 1 घंटे चलने के बाद वे एक बड़ी इमारत के सामने रुके। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम ने वेलू को धीरे से पढ़ा। फूलों से बने अक्षरों वाला एक चिन्ह कहा गया। दूल्हा JV विनायगन, दुल्हन रानी। वेलू ने बाहर खड़ी बड़ी कारों को देखा। कारों में से एक पर फूलों की माला और गुलाब के फूल लगे हुए थे। लड़की ने इधर-उधर देखा, जल्दी से एक को निकाला और अपने बालों में फंसा लिया। चलो भी, उसने कहा। क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं? वेलू ने विशाल हॉल और अंदर मौजूद लोगों को देखते हुए पूछा। वेलू ने घूरकर देखा। यह एक नहर थी। पानी के कुछ पोखरों के पास सबसे अजीब झोपड़ियों की एक कतार थी जो उसने कभी देखी थी। वे सभी प्रकार की चीजों से बनाए गए थे, धातु की चादरें, टायर, ईंटें, लकड़ी और प्लास्टिक। वे टेढ़े होकर खड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी क्षण गिर जाएंगे। क्या आप यही रहते हैं? ये घर अजीब है, वेलू ने कहा। हमारे गांव में घर मिट्टी और ताड़ के पत्तों से बने हैं। जया एक झोपड़ी के पास गई और अपना बोरा बाहर फेंक दिया। फिर उसने एक खाली बोरा उठाया। चल दर, वह वेलू की ओर मुड़ी और उसे धक्का दिया। कम से कम मेरी मदद तो करो। अब लो, इन्हें पहनो और मेरे साथ आओ। उसने उसे बिना फीते के एक जोड़ी पुराने जूते फेंके और उसके हाथों में एक बोरी और एक छड़ी थमा दी। वेलू असमंजस में था। वह उससे इन चीजों के साथ क्या काम करवाना चाहती थी? उसका अब तक का एकमात्र काम जमींदार के खेत में निराई गुड़ाई करना और गायों को चराने के लिए बाहर ले जाना था। क्या शहर में कोई खेत है? उन्होंने जया से पूछा। टेढ़ा सीधा नहीं, धक्का देना, धक्का देकर निराई करना, खेत में काम करना, जी खोदना आदि हटाना। एक देश जो सबसे अच्छा निवेश कर सकता है वह है अपने बच्चों को दूध पिलाना। लोग अच्छाई पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वह पारदर्शी होती है। पानी और हवा, केवल अगर यह खत्म हो जाता है तो यह ध्यान देने योग्य हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर खुशहाल बचपन पाने में कभी देर नहीं होती। जानवरों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाने वाला एक व्यस्त अधिकारी एक बार गाड़ी में एक गांव से गुजर रहा था। अचानक उसने गाड़ीवान को रुकने के लिए कहा और दूर से रोने की आवाज सुनने की कोशिश की। गाड़ीवान ने पूछा, क्या यह वही आदमी है जिसे आप जानते हैं? अधिकारी ने उत्तर दिया, नहीं, यह एक कुत्ता है जिसे मैं नहीं जानता। ऐसी ही अन्य प्रेरणादायक हिंदी कहानी, साथ ही पौराणिक कथाओं के लिए के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें।
Thanks for watching.